बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट जो आर्टिकल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल है 1.6 प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। यूजुअली प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अंदर एक ही टर्म कंसीडर किया जाता है, जबकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। इन दोनों की अपनी अपनी फिज़िकल सिग्निफिकेंस है और किसी भी फिज़िकल मेजरमेंट के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले टर्म्स हैं। इसलिए हमें क्लियरली इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिसिशन की, प्रिसिशन टेल अस टू व्हाट रेजोल्यूशन आर लिमिट द क्वांटिटी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन हमें किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिट बताने के लिए यूज़ होता है कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक किसी वैल्यू को मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। जब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है तो प्रिसिशन हमें इसकी लिमिट बताती है कि इस वैल्यू से छोटी वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता, तो ये इसकी लिमिट आ जाती है और यही प्रिसिशन कहलाती है। एंड सेकंड टर्म इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक्यूरेसी हमें ये बात बताती है कि जो हमने वैल्यू मेजर की वो एक्चुअल वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसी वैल्यू को लेबॉर्ट्री के अंदर मेजर करें तो लेबॉर्ट्री के अंदर मेजर करने के बाद हमारी जो एक्चुअल वैल्यू से इसका डिफरेंस आएगा वो हमें एक्यूरेसी बताती है कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है। अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू के करीब ये वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये है ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इतनी लेस एक्यूरेट होगी। तो प्रिसिशन में क्या बताती है, लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक्यूरेसी हमें बताती है कि जो हमारे पास रिजल्ट आया वो एक्चुअल वैल्यू से कितना वरी कर रहा है या एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में उसमें कितनी एक्यूरेसी है। प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस बीइंग यूज्ड। प्रिसिशन हमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से हमें उसकी प्रिसिशन पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो प्रिसिशन होगी वो कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर ये प्रिसाइज होगा। प्रिसिशन इसकी हमें लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाएगी। अगर हम ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट इससे भी छोटा हो। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्क्रू गेज है, उसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एक्यूरेसी फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के हम फ्रिक्शन चेक करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान, तो वहाँ से हमें इसकी एक्यूरेसी का पता चलेगा कि ये रिजल्ट कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। एज वी डिस्कस दैट प्रिसिशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, देन व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? इट इज सिंपली लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होगा उसमें उतनी ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। For example, we have an instrument meter rod and least count of the meter rod is 0.1 centimeter. The measured value or length of an object measured with meter rod is equal to 25.5 centimeter. Then how much is the absolute uncertainty or precision in that measured value? Precision or absolute uncertainty is equal to plus minus 0.1 centimeter. क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसमें प्रिसिशन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.1 सेंटीमीटर होगी। प्लस माइनस इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आई 25.5 सेंटीमीटर, ये 25.5 से 0.1 लेस भी हो सकती है
और 0.1 ग्रेटर भी हो सकती है। इट्स मीन दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 25.4 सेंटीमीटर टू 25.6 सेंटीमीटर। ये तो बात आ गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की, जो प्रिसिशन से रिलेट करता है। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी रिलेट करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ। एंड व्हाट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी? इट इज़ द रेशियो बिटवीन लीस्ट काउंट एंड मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो रेशियो है उसको नाम देते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। इसके लिए फार्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्यों यूज़ किया? क्योंकि अभी हमने बात की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिंपली क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसलिए लीस्ट काउंट यूज़ करें या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यूज़ करें, दोनों का एक ही मतलब है, डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। अभी जो हमने एग्जांपल ली है मीटर रॉड वाली, अगर इसी की हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल आएगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0.004 सेंटीमीटर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की यूनिट कुछ भी नहीं होगी क्योंकि ये रेशो है और रेशो हमेशा यूनिटलेस होती है। जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करते हैं उसके साथ एक और टर्म यूज़ होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, या सिंपली आप ये कह सकते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.4%। अगेन यहाँ सेंटीमीटर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या बनेगी? 0.4% परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस केस में वर्नियर कैलिपर है और इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। जब हमने डायामीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, वो 0.45 सेंटीमीटर आया। इट्स मीन मेजर्ड वैल्यू 0.45 सेंटीमीटर आ गई। तो इसमें प्रिसिशन या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? जितना लीस्ट काउंट है। इट्स मीन प्रिसिशन या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस केस में हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस है पहले केस के मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू दिस वन। नाउ चेक द फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 0.02। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इस एग्जांपल के केस में आ जाएगी। अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 2%। अगर दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें तो पहली एग्जांपल के केस में हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.4% आ रही है, यानी इसमें अनसर्टेनिटी लेस है, और सेकंड केस में अनसर्टेनिटी ग्रेटर है। जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो ये लेस एक्यूरेट होगी, अनसर्टेनिटी कम है तो मोर एक्यूरेट होगी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। फर्स्ट एग्जांपल लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। एक चीज़ में अगर आप प्रिसिशन को इंक्रीज़ करेंगे एक्यूरेसी डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रिसिशन को डिक्रीज़ करेंगे एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू समराइज प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन, a precise measurement is the one which has less precision or absolute uncertainty। वो मेजरमेंट जिसके अंदर प्रिसिशन या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी वो मोर प्रिसाइज होगी। एंड प्रिसिशन इज रिलेटेड टू द क्लोजनेस ऑफ टू मेजर्ड वैल्यू। ये दो मेजर्ड वैल्यू के क्लोजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। एंड एक्यूरेसी, an accurate measurement is the one which has less frictional or percentage uncertainty।
and it is related to the closeness of measured value to the actual value. एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के दरमियान जितना कम गैप होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।